नमः संस्कृताय मित्रों। देखिए, ये आपका चैनल जो है हिंदी और संस्कृत के लिए समर्पित है। यहाँ से आप बिल्कुल अच्छी प्रकार से तैयारी कर सकते हैं, कोई पैसा नहीं लग रहा है। और जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं वो आप कमेंट करके हमें बताइए। आज हम आपको बताएंगे बाण भट्ट यानी जो महाकवि बाण भट्ट हैं, इनका जीवन परिचय। क्या बताना है आपको? जीवन परिचय। यहाँ से कैसे प्रश्न बनते हैं टीजीटी पीजीटी में, और जो कक्षा 12-11 में है भैया, और आपके महाकवि बाण भट्ट का परिचय लिखना है यानी जीवन परिचय आप लिखेंगे तो कौन कौन से पॉइंट आपको ध्यान रखना है मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यानपूर्वक इस प्रकार से लिखना है। देखिए, पहले पॉइंट में आपको ध्यान रखना है कि इनके पिता कौन है भाई, इनके पिता कौन है। फिर इनके देखिए परिचय में आपको क्या क्या लिखना होता है वो जान लीजिए। आपको किसी का भी जीवन परिचय, जैसे आपकी माता का नाम कौन बताया है, आप अपने से जाने हैं। आपके पिता का नाम स्वयं आप जाने हैं। इसी प्रकार से अपने दिमाग में रखिए कि कोई एक बाण भट्ट व्यक्ति हैं, उनके पिता का नाम, यानी उनके पिता का नाम क्या है, तो उनके पिता का नाम चित्रभानु है। उनके पिता का नाम चित्रभानु है। उनकी माता का क्या नाम है, तो बाण भट्ट की जो माता है उनका क्या नाम है, बाण भट्ट की माता का नाम है राज देवी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, राज देवी। ये चीज़ें जो बता रहा हूँ इन्हें ध्यान रखना है। उनके पिता का नाम चित्रभानु, माता का नाम राज देवी। और ये जो है किसके राजाश्रय में काम कर रहे थे, तो एक हर्ष थे, राजा हर्ष थे। तो राजा हर्ष के, सम्राट हर्ष के ये सभा पंडित थे। ठीक है, अब ये शंकर जी की सेवा करते थे। सेवा में अगर ये किसकी भाई उपासना करते थे भाई, जैसे आप विष्णु भगवान की पूजा करेंगे, आप शंकर जी की पूजा करेंगे, आप हनुमान जी की पूजा करेंगे, तो इसी प्रकार से बाण भट्ट भी थे। तो ये भाई सेवा किसकी करते थे, शंकर जी की सेवा करते थे। ठीक है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि बाण भट्ट जी जो है किसकी सेवा करते थे भाई, उपासक किसके थे, तो ये शंकर जी के थे। ये चीज़ें अब इनका आपको समय बताना है, इनका जो है आपको समय बता देना है कि इनका समय कितना है। ठीक है, तो बाण का जो समय है वो 7वीं शताब्दी जो है माना जाता है। ठीक है, 7वीं शताब्दी इनका जो है समय माना जाता है बाण का। ये चीज़ें आपको जो है लिखना है। अब इसके बाद आपको क्या लिखना है कि अंतिम में बाण भट्ट की जो रचनाएं हैं, ठीक है, यानी 2-3 जो रचनाएं आपको याद हों वो रचनाएं आपको लिख देना है। जैसे मान लो कि इनकी देखिए एक ट्रिक चाहे कर लीजिए, कादंबरी हो गई इनकी, कादंबरी। इनकी कादंबरी जो है ये क्या है, गाथा है। ठीक है, कादंबरी है, हर्षचरितम है, चंडी शतकम है, मुकुट ताड़ितक है और पार्वती परिणय है। ये जो है इनकी रचनाएं हैं। अब इनका देखिए माता पिता का नाम आपको याद रखना, लिख लीजिए अलग से। अब इनके परिचय को हम समझते हैं। ठीक है, चलिए तो ध्यानपूर्वक समझिए बाण भट्ट का जीवन परिचय। थोड़ा मैं इसे छोटा कर देता हूं ताकि आपको देखने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, बाण जो है संस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ गद्य कवि हैं। उनके समय जीवन परिचय तथा रचनाओं आदि के विषय में किसी प्रकार का संदेह नहीं है, यानी कि जो इनका बाण भट्ट का जो समय है उसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, यानी जो आप देखेंगे कि प्रायः जो संस्कृत के विद्वान हैं उनके जन्म के समय में उनका जन्म कहाँ हुआ, उनके जीवन के परिचय में मतभेद मिलते हैं, लेकिन इनके जन्म के बारे में आपको मतभेद नहीं मिलेगा। इसका कारण यह है कि उनके आश्रयदाता हैं हर्षवर्धन का ऐतिहासिक व्यक्तित्व होना, साथ ही उनकी कृतियों में वर्णित घटनाएं तथा अन्य साक्ष्य भी उसे प्रमाणित करते हैं। हर्षचरित के प्रथम 2 उच्छ्वासों में, यानी जो हर्षचरित है तो हर्षचरित में 8 उच्छ्वास हैं। तो पूछा जाता है कि हर्षचरित किसमें बटी हुई है, तो उच्छ्वासों में, यानी आख्यायिका एक उच्छ्वासों में बटी हुई है। तो यानी कि 8 उच्छ्वास है ना, तो उनमें से 2 उच्छ्वासों पर कादंबरी भूमिका श्लोक 10 से 20 में, यानी कि 10 श्लोकों से 20 में जो है श्लोक 10 से लगा के 20 तक में बाण भट्ट ने अपनी आत्मकथा तथा अपने वंश का परिचय दिया। हर्षचरित के प्रथम उच्छ्वास में इन्होंने अपने वंश की पौराणिक उत्पत्ति बताई है। इनके वंश प्रवर्तक यानी वत्स सरस्वती के पुत्र और शाश्वत के चचेरे भाई थे। बाण के पिता का नाम, यानी जो बाण भट्ट के पिता हैं उनका क्या नाम है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इनके पिता का नाम चित्रभानु तथा माता का नाम राज देवी है। इनके जो माता हैं उनका नाम राज देवी है। बचपन में ही इनकी माता का देहांत हो गया था और पिता ने उनका पालन पोषण किया था। जब ये 14 वर्ष की आयु में थे
तभी इनके पिता का स्वर्गवास हो जाता है। बचपन में इनकी माता की देखिए किस प्रकार का इनके दुख का पहाड़ टूटता है कि बचपन में माता की मृत्यु हो जाती है और 14 वर्ष की आयु में जो है इनके पिता का भी स्वर्गवास हो जाता है। अब जब पिता की मृत्यु हो जाती है उसके बाद शोक संतप्त यानी जो शोक कुल में व्याप्त हुए बाण भट्ट क्या करते हैं कि बाण अपने मित्रों के साथ देशाटन पर निकल पड़े और यायावरी जीवन व्यतीत करने लगे। भ्रमण के दौरान बाण राज दरबारों पर गए और गुरुकुलों पर गए, विद्वानों के बीच रहने। भाई गुरुकुल में तो विद्वान ही मिलेंगे, राज दरबार में भी अच्छे विद्वान मिलेंगे राजा के साथ। तो बाण की प्रकृति बदल गई और वे अपने वात्स्यायन वंश के अनुरूप गंभीर स्वभाव के होकर अपनी जन्मभूमि पर लौट आए। इनके पूर्वजों का निवास स्थान सोन सोन नदी माना जाता है। कौन सी? सोन सोन नदी इनके पूर्वजों का प्रीतकूट नामक जो है ग्राम माना जाता है। आगे देखेंगे मित्रों, अब इनके समय के बारे में आप जान लीजिए कि जो बाण भट्ट हैं, बाण का समय हर्ष के बाण जो है सम्राट हर्ष के सभा पंडित थे। किसके सभा पंडित थे? तो बाण सम्राट हर्ष के। अतः बाण के समय निर्धारण में कोई कठिनाई नहीं है। हर्ष का राज्याभिषेक अक्टूबर 606 ईस्वी में हुआ और उनकी मृत्यु 648 ईस्वी में। अब जो तामपत्र हैं, पहले तामपत्र चलते थे और चीनी यात्री हेनसांग जो ह्वेनसांग है ना, तो उनके संस्मरण से ये तिथियां जो है निर्णीत हो चुकी हैं। ह्वेनसांग ने 629 से 645 तक भारत का भ्रमण किया था, यानी 629 से लेकर 645 तक इन्होंने, जो ह्वेनसांग था चीनी यात्री था, तो इसने जो है भारत का भ्रमण किया। वह हर्ष के निकट संपर्क में भी आया। अतः बाण का समय 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध मानना ही जो है उचित लगता है। 8वीं शताब्दी से लेकर अनेक संस्कृत ग्रंथकारों ने बाण और उनके ग्रंथों का उल्लेख किया। अतः बाण के समय के विषय में कोई विवाद नहीं है। देखिए अब रचनाएं, अब अंतिम में आपको रचनाएं लिखना है। तो इनकी हर्षचरित कादंबरी हो गई। हर्षचरित एक क्या है? हर्षचरित आख्यायिका है। इसमें 8 उच्छ्वास हैं, ध्यान रखना, ये परीक्षाओं पर पूछा जाता है। लेकिन आप जो कक्षा 12 में है वो सब रचनाएं बस लिख देंगे, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न बनेंगे जैसे आप आगे आएंगे। इनके 3 ग्रंथ और हैं। एक चंडी शतक है, यानी इसमें 100 श्लोक हैं, माँ चंडिका की स्तुति की गई है। और मुकुट ताड़ितक है और पार्वती परिणय। पार्वती परिणय जो है ये इनका क्या है? एक नाटक है जिसमें पार्वती परिणय में शिव यानी शंकर जी और पार्वती, शिव और पार्वती का जो है क्या किया गया है? तो इसमें भाई इनके जो है विवाह का वर्णन किया गया है। ठीक है, इनके विवाह का जो है वर्णन है पार्वती परिणय में। तो ये आपको इनके जो 5 ग्रंथ मैंने बताया कि हर्षचरित कादंबरी, ये बहुत ही परीक्षाओं पर पूछी जाती है कि हर्षचरित किसकी रचना है? बाण भट्ट की है। और कादंबरी किसकी है? बाण भट्ट की है। चंडी शतक, मुकुट ताड़ितक और पार्वती परिणय, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पार्वती परिणय में किसकी स्तुति की गई है? तो शिव और पार्वती की विवाह की। चंडी शतक में 100 श्लोक हैं जिसमें माँ चंडिका की स्तुति की गई है। अब देखिए इनकी वही रचनाओं के बारे में थोड़ा ये परिचय है कि भाई ये 8 उच्छ्वासों पर लिखी गई आख्यायिका है। और प्रारंभ में स्वयं ने बाण ने अपने वंश का विशद वर्णन किया है। ये जो है आप रचनाएं बस लिख सकती हैं, इसके आगे आप कुछ न लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कादंबरी यह एक अनूठा ग्रंथ है। एक काल्पनिक कथा इसमें वर्णित है। कादंबरी को हम आधुनिक युग में उपन्यास कह सकते हैं। भाव और भाषा की शैली दृष्टियों से कादंबरी एक उत्कृष्ट रचना है। अतः यह कथन सही ही है कि जो कादंबरी के रसज्ञों को भोजन अच्छा नहीं लगता कि कादंबरी रचना नामाहारो अपि न रोचते, कादंबरी रसज्ञा नामाहारो अपि न रोचते। पार्वती परिणय यह एक नाटक है। इसमें भगवान शिव और पार्वती का विवाह वर्णित किया गया है। चंडी शतक में 100 श्लोकों का संग्रह है। अत्यंत सुंदर शब्दावली में भगवती चंडिका की स्तुति की गई है। मुकुट ताड़ितक यह एक नाटक है, लेकिन परंतु अब क्या है? अप्राप्य है, यानी अब ये जो है नहीं मिल रहा, कोई पूरा जो है ग्रंथ नहीं हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको परिचय में लिख देना है कि बचपन में ही इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। 14 वर्ष के जब हुए पिता की मृत्यु हो जाती है। कादंबरी वो हर्षचरित के उच्छ्वासों पर इन्होंने पहले अपनी यानी वंश का परिचय दिया है। इस प्रकार से बताना है कि सोन सोन नदी के पास ही रहते थे इनके पूर्वज। इनके समय के बारे में आपको बता देना है। राज दरबारों पर जब माता पिता की मृत्यु हो जाती है तो राज दरबारों पर गुरुकुलों पर जाते हैं, जिस कारण से बाण भट्ट एक विद्वान बन जाते हैं।
और बताना है कि ये आप पॉइंट इतना आपको याद रखना है, इतना आपको याद रखना कि बाण जो है संस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ गद्य कवि हैं। ये जो बाण भट्ट हैं संस्कृत साहित्य के भैया सर्वश्रेष्ठ गद्य कवि हैं। तो इतना आप लिख देंगे, बिल्कुल आसानी पूर्वक से अच्छे नंबर आपको मिल जाएंगे। जरूर अपने मित्रों तक शेयर करना, अपने साथ के जो भी सहपाठी हो उनको भी बताना। और संस्कृत और हिंदी के लिए समर्पित चैनल है नमः संस्कृताय।